नमस्कार दर्शकों, मैं प्राची राय आप सभी का स्वागत करती हूँ एशियन स्काई न्यूज। रूस की सेना गुरुवार को तीसरे दिन भी यूक्रेन के सैनिकों से जूझती रही। यूक्रेन के सैनिकों ने कुर्क इलाके में रूसी सीमा को तोड़ दिया। रूसी अधिकारियों के मुताबिक 2 साल पुराने युद्ध में रूस पर सबसे बड़े यूक्रेनी हमलों में से एक है। लगभग 1000 यूक्रेनी सैनिकों ने 6 अगस्त की सुबह टैंकों और बख्तरबंद वाहनों के साथ रूस की सीमा में घुसपैठ की, जो हवा में ड्रोन और भारी तोपखाने के झुंड से घिरे हुए थे। सुडजा शहर के पास भयंकर लड़ाई की खबर है, जहां से रूस की प्राकृतिक गैस यूक्रेन में प्रभावित होती है, जिससे यूरोप में ट्रांजिट फ्लो के अचानक बंद होने की आशंका बढ़ गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा फरवरी 2022 में यूक्रेन में अपनी सेना भेजे जाने के करीब 2.5 साल बाद यह घुसपैठ रूस के लिए एक झटका है। पुतिन ने यूक्रेनी हमले की बड़ी उकसाने वाली कार्रवाई बताया है। क्रेमलिन के प्रति वफादार राजनीतिक दल के नेता सर्गेई मिरोनोव से इसे आतंकी हमला और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विदेशी इलाके पर आक्रमण कहा है। वहीं कुर्क के क्षेत्र कार्यवाहक गवर्नर अलेक्सी ने कहा कि हजारों निवासियों को निकाला गया है। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका को हमले के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी और वह कीव से और ज्यादा जानकारी मांगेगा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि सेना और संघ सुरक्षा सेवा यानी कि एफएसबी ने यूक्रेन को रोक दिया है और कुर्क इलाके में यूक्रेनी इकाइयों से लड़ रही है। वहीं आपको बता दें कि यूक्रेनी सेना कुर्क हमले पर चुप रही है। हालांकि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने गुरुवार को यूक्रेनी सेना की आश्चर्यचकित करने वाले परिणाम प्राप्त करने की क्षमता के लिए प्रशंसा की है। उन्होंने साफ तौर से कुर्क का जिक्र नहीं किया है। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सुडजा के जरिए गैस ट्रांजिट अभी भी काम कर रहा है। ज्यादातर यूरोपीय संघ के देशों ने रूसी गैस पर अपनी निर्भरता कम कर रखी है, लेकिन ऑस्ट्रिया एक ऐसा देश है जो अभी भी अपनी ज्यादातर गैस यूक्रेन के जरिए प्राप्त करता है। आपको बता दें कि ये लड़ाइयां संघर्ष के एक अहम मोड़ पर आ रही, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में सबसे बड़ा भूमि युद्ध है। कीव को चिंता है कि अगर रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव जीत जाते हैं तो अमेरिकी समर्थन कमजोर हो सकता है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह जंग को खत्म कर देंगे। रूस और यूक्रेन दोनों ही युद्ध के मैदान पर सबसे मजबूत संभावित सौदेबाजी की स्थिति हासिल करने के लिए उत्सुक है। यूक्रेन रूसी सेना को रोकना चाहता है, जो उसके 18% इलाके को नियंत्रित करती है। वहीं रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन का हमला रूस को मोर्चे से संसाधन हटाने के लिए मजबूर करने और पश्चिम को यह दिखाने का प्रयास करता है कि यूक्रेन अभी भी लड़ सकता है। कुर्क हमले के बाद रूस को अपने युद्ध के उद्देश्यों का विस्तार करके पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए एशियन स्काई न्यूज।